तो बस अब इस मसाला चाय को इस गर्मा गर्म मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। कितनी बढ़िया तरीके से उफल रही है चाय, देखा आपने, और इसमें आ गया पूरा तंदूरी फ्लेवर इस मटके का। हाय मेरे फूडीज, बारिश का मौसम तो आ ही गया है, तो आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके की चाय बताने वाली हूँ जिसका नाम है तंदूरी चाय। और इसको हम एकदम अलग तरीके से बनाएंगे, मतलब इसके लिए हम यूज़ करेंगे मिट्टी का बर्तन। एंड नॉर्मली जहाँ पे ये तंदूरी चाय मिलती है ना, वहाँ पे तो ये बड़े बड़े तंदूर में इसे गर्म किया जाता है, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल घर पर ही बनाएंगे आसानी से। और फ्रेंड्स, इसका सिर्फ नाम ही तंदूरी चाय नहीं है, ये वाकई में इसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो तंदूरी चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक मसाला चाय बना लेंगे। तो एक कंटेनर में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, और इस पानी को बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून फ्रेश ग्रेटेड जिंजर यानी कि अदरक। तो यहाँ पे मैं फ्रेश एकदम ग्रेट करके डाल रही हूँ अदरक। आपको जैसे कम ज़्यादा अदरक पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। फ्रेंड्स, अदरक को बॉईल करना बहुत ज़रूरी है पानी में, वरना अगर आप अदरक बाद में डायरेक्टली अगर चाय में या फिर दूध में डाल देंगे ना, तो आपके चाय फटने का डर होता है। इसलिए सबसे पहले अदरक को उबाल लीजिए पानी में, और उसके बाद सारी चीज़ें डालिए। तो अदरक इसमें पानी में अच्छे से उबल गई है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 छोटी इलायची। तो इसे मैं ऐसे थोड़े से अपने हाथों से स्मैश करके डाल रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे वैसे ही इसका फ्लेवर पसंद है। आप चाहें तो इसकी जगह डायरेक्टली आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 लौंग। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर मिक्स करेंगे और इसे उबलने देंगे करीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे बेसिक मैं सिर्फ 3 यहाँ पे मसाले यूज़ कर रही हूँ आज, जो मुझे पसंद है। पर आप चाहें तो आप जैसे भी मसाला चाय पसंद करते हो, जो भी रेगुलर चाय आप बनाते हो, आप वो सारे मसाले यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे काली मिरी भी यूज़ कर सकते हैं। जो मसाले आपको पसंद हो डाल दीजिए, और जो ना पसंद हो उसे स्किप कर दीजिए, ताकि जितने भी हमने मसाले इसमें डाले वो अपना फ्लेवर अच्छे से छोड़ दे। उसके बाद अब पानी जब फ्लेवरफुल हो गया है, इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून चाय पत्ती। तो आप कोई भी ब्रांड की चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। आप देख सकते हैं चाय अच्छे से उबल गई है पानी में। तो इस समय हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको उबलने देंगे 2 और मिनट के लिए। तो अब चाय पत्ती ने अपना कलर अच्छे से छोड़ दिया है, अच्छे से पानी में उबल गई है, पानी भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस समय मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दूध, और इसे भी मिक्स करके इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 कप पानी में 1 कप दूध यूज़ किया है, मतलब मैं आधा पानी और आधा दूध यूज़ करती हूँ। आपको जैसे चाय पसंद हो, अगर आपको गाढ़ी पसंद है या पतली चाय पसंद हो, अपने हिसाब से चाय यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे और भी बॉईल होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से बॉईल हो गई है। इस समय इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून शुगर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे ऐसे मिक्स कर लीजिए, और इसे पीछे के वाले गैस में मैं इसको फ्रेंड्स छोड़ रही हूँ, इसको अच्छे से सिम में पकने के लिए, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये तंदूरी चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है। ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस रेसिपी का, और ये ना बहुत इजीली मिल जाता है लोकल मार्केट में आजकल, और बहुत रीज़नेबल भी मिलता है। आप सिर्फ उनको बोल दीजिएगा कि हमें तंदूरी चाय बनाने का मिट्टी का बर्तन चाहिए, क्योंकि ये अलग मिट्टी का बनता है। क्योंकि रेगुलरली जो आपके पास अगर कोई छोटा मिट्टी का कोई और बर्तन होगा, तो अगर आप उसको गैस पे डायरेक्टली रख देंगे ना, तो कभी कभी वो टूट जाता है। मैंने भी ऐसे ट्राई किया था, तो ऐसे गलती बिल्कुल मत करना। ये कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है आई थिंक। अगर आप मिट्टी के बर्तन वाले से पूछेंगे तो वही आपको बता पाएगा जिसमें तंदूरी चाय बनाई जाती है। इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और इसकी एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल दी है। अब इसको हम गरम करेंगे डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर। तो इसे मैं डायरेक्टली गैस के ऊपर रख रही हूँ। तो इसे पहले मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद क्या करूँगी ना, मैं इसको ऐसे पलट पलट के इसकी सारी तरफ को गरम कर लूँगी। तो आप चिमटे की मदद से इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए, इसको रोटेट करते जाइए। बेसिकली इस मिट्टी के बर्तन को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, तो ही वो तंदूरी फ्लेवर आएगा चाय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये चारों तरफ से, बाहर से भी अच्छे से गर्म होना चाहिए और अंदर से भी गर्म होना चाहिए, और इसका जो कलर है ना वो भी बदल जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा डार्क और ब्लैक हो जाएगा, तो ही पता चलेगा आपको कि आपका जो बर्तन है वो अच्छे से गर्म हो गया है।
तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया है और इसको मैं चारों तरफ से अच्छे से हीट कर रही हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी, जैसे आप देख सकते हैं। और बीच बीच में फ्रेंड्स आप अपने चाय को भी ध्यान रखिए, इसे बीच में आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं चाय को, और चाय को सिम पे ही रख दीजिए इस समय। तो हमारी चाय भी अच्छे से बन गई है। मैं क्या कर रही हूँ ना, इस चाय को पहले एक दूसरे बर्तन में छान के रख रही हूँ, ताकि बाद में हमें मिट्टी के बर्तन में डालने में आसानी हो। वैसे आप चाहें तो इस चाय को डायरेक्टली भी छान सकते हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन ऐसा करने से ना क्या होता है, प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय छान के रख दी है, गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय हमारी तैयार हो गई है। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिट्टी का बर्तन भी चारों तरफ से एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। इसको सावधानी से चिमटे से उठाकर किसी गहरे बर्तन में रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस बर्तन में प्लेस कर दिया है, स्टील के बर्तन में। थोड़ा सा ये ब्रॉड है क्योंकि इसके ऊपर जब चाय आएगी ना तो काफ़ी उफल जाएगी, तो थोड़ा सा ब्रॉड बर्तन ही यूज़ कीजिए। और अब इस गर्मा गर्म मिट्टी के बर्तन के ऊपर हम डालेंगे हमारी तैयार की हुई मसाला चाय। तो बस इसे डालते जाइए। वाव, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारी चाय उफल रही है, और बिल्कुल उसमें जो सारा फ्लेवर आ रहा है मिट्टी के बर्तन का, इसी वजह से इसको तंदूरी चाय कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, वाकई में चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। इस मिट्टी के बर्तन में जाने के बाद ना इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। आप खुद ट्राई करके देखिए, और आप देख सकते होंगे कि इसमें ना बहुत अच्छी झाग बन रही है। नॉर्मली हम झाग बनाते हैं घर में, चाय में तो बनती नहीं है आसानी से, बहुत बार हमें उसे मिक्स करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, ऊपर से ऐसे उफलती जाएगी और इसमें झाग भी बनती जाएगी, और इसमें बढ़िया सा स्मोकी तंदूरी फ्लेवर भी आ जाएगा इस गर्मा गर्म मिट्टी के बर्तन का। एंड नॉर्मली ऐसी चाय ना, आपको अगर बाहर आप जाएंगे तो घर बड़े बड़े तंदूर में ऐसे मिट्टी के बर्तन को गर्म किया जाता है, लेकिन आज हमने आसानी से इसे घर पे ही बना ली। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बस 5 से 10 सेकेंड के लिए। इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और अब मैं क्या करूँगी ना, इस मिट्टी के बर्तन में भी जितनी चाय पड़ी है ना, वो मैं इस बर्तन में वापस से डाल दूँगी, ताकि इसका पूरा फ्लेवर और उसकी पूरी महक इस चाय में आ जाए। तो ऐसे अच्छे से इसे डाल दीजिए। तो बस अब क्या करना है, ये एकदम गर्मा गर्म तंदूरी चाय तैयार है, इसे आप परोस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको परोस रही हूँ। इसको ऑथेंटिक लुक देने के लिए इस मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी के कप में, जो कि आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे कटिंग चाय, छोटे चाय के ग्लासेस भी मिलते हैं आजकल मार्केट में, उसमें डाल के भी आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी तंदूरी चाय। इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए इस बारिश के मौसम का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए कनक्स किचन में। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप इस बढ़िया सी चाय और इस मौसम का मज़ा लीजिए। बाय बाय।